देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में ही शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में कि किसका ये टाइप नंबर 3 है। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। ये तीसरा टाइप है, किसको जो है कौन शांत होता है कौन अशांत होता है, या ऐसे करके एग्जाम में जो है आपको दशमलव प्रसार पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इसी को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, शांत क्या होता है दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर दशमलव प्रसार होता क्या है, किसको कहते हैं दशमलव प्रसार। तो जैसे मान लिया जाए कि आपको 2 दिया है और 5 नीचे दिया हुआ है, एक भिन्न है ना। तो 2 में अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो ये कवर में कटेगा, दशमलव दे करके 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौके के 20 कवर में कटेगा, 4 बार में कटेगा 20। ये 0.4 बार में कट रहा है, ये पूरा का पूरा कट न गया जी। 2 में जब 5 से भाग दिए तो पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब पूरा का पूरा कट गया। तो ये कैसा है, ये शांत है। कैसा है, शांत है। यानी कहेंगे कि 2/5 में, यानी जो 2 में जब 5 से भाग दिए तो ये पूरा का पूरा कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यही कहलाता है दशमलव प्रसार। अब आपसे कोई पूछेगा कि 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा बताओ, तो क्या बताइएगा, 0.5, 0.4 बताइएगा। 2 में जब 5 से भाग देते हैं दशमलव प्रसार क्या आता है, 0.4 आता है, और पूरा का पूरा कट गया, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। वैसे ही मान लीजिए कि आप 1 में जब 3 से भाग दीजिएगा, तो 1 में 3 से जब भाग देते हैं तो आता है 0.33333, ऐसे ही कभी कटवे नहीं करेगा। तो कभी कटवे नहीं करेगा, यहाँ पर दशमलव प्रसार बताइए कैसा है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। यानी 1/3 का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। तो हम लोग किसको कहेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसी को समझना है। और देखिए, किसी भी भिन्न के हर में, हर समझते हैं जैसे 2/5 लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाला हर न है, ये नीचे वाला हर है। तो किसी भी भिन्न के हर में 2 हो या 5 हो, यानी केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए, या दोनों हो, 2 भी हो 5 भी हो, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और 2 और 5 को छोड़ करके, यानी 2 और 5 को छोड़ करके, या तो नीचे 2 होना चाहिए, या तो नीचे अगर 5 भी रहेगा तो काम चल जाएगा। अगर नीचे खाली 2 रहेगा फिर भी काम चल जाएगा, 5 भी रहेगा तो काम चल जाएगा। अगर दोनों रहेगा तो और अच्छा है। ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी हर में ना केवल आपको 2 दिखाई देना चाहिए, या केवल 5 दिखाई देना चाहिए, या 2 और 5 दोनों दिखाई देना चाहिए। ऐसा रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और पता लगाते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे मान लिया जाए हम 1/8 लिखते हैं, 1/8 में 8 को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 लिखिएगा 3 बार, 2 × 2 लिखिएगा तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे क्या दिया हुआ है, खाली 2 है ना, इसीलिए 1/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको 15 में लिखा हुआ है 1600, इसका चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। तो आप इसको देखिए, तो 15 लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5, और नीचे 16 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते, 1600 लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं 16 × 100। इसको कटा दीजिए, कट रहा है तो कटना जरूरी है, तो कब कटेगा, ये कट जाएगा 20 बार में। और ऊपर देखिए, ऊपर क्या बचा हुआ है, तो ऊपर आया 3, और नीचे 16 को लिखिएगा तो 2 का पावर कितना लिखिएगा, 2 का पावर 4 लिखिएगा, क्योंकि 2 को 4 बार लिखने पर 16 होता है। और 20 को क्या लिखिएगा, तो 20 को लिखिएगा 2 का पावर 2 × 5 लिखिएगा, तो ना 4 × 5 = 20 होगा। देखिए ऊपर आ गया 3, और नीचे देखिए 2, और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, × 5। तो नीचे देखिए, नीचे खाली 2 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। बोले थे ना कि नीचे जो है ना खाली 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, चाहे दोनों रहना चाहिए। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। पावर नहीं देखना है कि इसका पावर 6 है, ये आधार देखना है, आधार 2 5 होना चाहिए। तो देखिए आधार 2 है और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। किसका दशमलव प्रसार, 15/1600 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ऐसे ही और सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 39 में लिखा हुआ है 243, और देखिए 39 है ये, और नीचे 243 लिखा हुआ है। 243 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 7 × 7 × 7 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 39 में 7 का पावर कितना होगा, 7 का पावर 3 होगा। देखिए नीचे क्या दिखाई दे दिया, 7, और हम बोले थे 2 दिखाई देना चाहिए, नहीं तो 5 दिखाई देना चाहिए, तो 2 और 5 दिखाई देना चाहिए, और नीचे ये 7 आ गया। इसका मतलब कि 39 में 243 का जो अभाज्य गुणन, इसका जो 39 में 243 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। ऐसे ही आप देख सकते हैं और सारा एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लिया जाए कि हमको लिखा हुआ है 3 में, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/9,
3/9 लिखा हुआ है, इसको घटाइए। देखिए 3 या नीचे कितना लिखिएगा, 3 के 9 हो जाएगा, ये वो तो कट जाएगा ना, तो 1 में कितना आएगा, 3 आएगा। अब नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 3/9 का कैसा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो अशांत है। यानी हर में ना आपको केवल जो है 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए या 2 और 5 मिलना चाहिए, ऐसा रहेगा तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे और देखिए, जैसे मान लिया जाए ये लिखा हुआ है 43 लिखा हुआ है और नीचे 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, फिर 5 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले से अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया है। 2 का देखिए यहाँ पर आधार में क्या है, 2 है और क्या है, 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे ही देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपको लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 14 और नीचे लिखा है 28, इसका देखना दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। इसको ऊपर वाले को लिखिएगा क्या, 7 दूना के 14 लिखिएगा और नीचे वाला क्या लिखिएगा, 2 दूना के 4 और 4 7 28 लिखिएगा। अब देखिए 7 से 7 कट रहा है तो कटा दीजिए, और देखिए 2 से 2 भी कट रहा है तो कटा दीजिए, कट रहा है तो कटाना जरूरी है, तो नीचे क्या बच गया, खाली 2 बच गया। इसका मतलब हर में केवल 2 आया हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी ना हर में केवल ध्यान देना है, हर में 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बात समझ में आ गया, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको 23/50 लिखा हुआ है, चेक करना है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। तो 23 हो गया और 50 अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो क्या लिखिएगा, 2 × 5 × 5 लिखिएगा, तो 2 × 5 × 5 तो 23 और 2 का पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे देखिए ना 2 है और खाली 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। फिर और देखिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1 में, जैसे मान लीजिए 17 में लिखा हुआ है 19, तो नीचे 19 है ना, दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी हर में ना ऊपर कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, नीचे 2 होना चाहिए। हर में जो है ऊपर कुछ भी लिखा रहेगा, हर में केवल जो है 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या ऊपर कुछ भी लिखा हो हर में 2 और 5 होना चाहिए, ऐसा रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर मान लीजिए कि हर में कोई दूसरी संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऊपर लिखा हुआ है आपको, ऊपर जो है 24 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आपको 18, इसको गुणनखंडित करेंगे, या नीचे आपको जैसे ऊपर 18 लिखा हुआ है और नीचे जो है आपको मान लिया जाए कि लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, इसको गुणनखंडित कीजिए, 18 गुणा के 36 कट जाएगा, तो ऊपर 1 है नीचे कितना है, 2 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपको शांत और अशांत समझ में आ गया। एक ही चीज़ के लिए इसमें ध्यान देना है, हर में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ना कि 2 का पावर n × 5 का पावर m के फॉर्म का होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हर में इसी रूप में होना चाहिए, हर में इसी रूप में रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो और सारा क्वेश्चन बना दिए जो भी आया था एग्जाम में आपका, तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको बना के लाइएगा कमेंट बॉक्स में। 11/15, उसके बाद 11/700, फिर उसके बाद दिया हुआ 91/2100, कट रहा है, कटेगा तो कटाना होगा। फिर दिया 343 और नीचे दिया 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3 × 7 का पावर 3। फिर उसके बाद जो है 23 में लिखा हुआ है 88 लिखा हुआ है, इसको बना लीजिएगा। फिर 3/8 लिखा हुआ है, 25/625 लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसको बना सकते हैं। हर